25% जमा करने में कामयाब हो जाए तो वो गुजरांवाला में जो भूख का शिकार जितने भी अफराद हैं उनके लिए इनफ होगा। 100% नहीं, 20 से 25%। इसके साथ हम खुद भी कुकिंग करेंगे जो कम ज़्यादा होगा। इसके लिए पूरा एक प्रोजेक्ट है कि हमें चिलर चाहिए प्रिजर्व करने के लिए फूड, वो हमने लगाना है। हमें खाना आए हम उसको पैक करके उसको हम सेव करते जाएं, चिलर में रखते जाएं, और जहाँ कोई आता है लेने वाला उसको ये ताज़ा या हमारा फ्रीज जो खाना है जो हाइजीनिकली बिल्कुल ठीक है वो हम देते जाएंगे। तो ये इससे जो एक फौरी ज़रूरत है हमारे लोगों की कि भूख लगी है, सबसे पहली ज़रूरत ही भूख है, वो हम उसको हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और एक सीधा हल है किसी भी शहर के लिए। तो ये हमने बड़ी सारी इसके ऊपर प्लानिंग की और ज़रा सारा कुछ। ये उम्मीद है कि हम रमज़ान के बाद हम गुजरांवाला के सेंटर ऑफ सिटी में ये हम इंशाल्लाह इसको अपलोड कर देंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे। और इसी तरह इसके साथ जी यस उसके साथ तो 3 दफ़ा राशन तकसीम की, मतलब हर जुमे के हिसाब से हमने रखा हुआ था। उतने लोग वेरीफाई करके उतने निशान लगा दिए जाते हैं, उनको टेलीफोन कर दिया जाता है। 100 के करीब लोग जो हैं, मतलब सबको ही नहीं बुला लेते, जितनों को हम फ़ोन करते हैं वो बस आते हैं, फिर उनको राशन जो है वो दिया जाता है। उस राशन के अलावा भी फिर एक ईद के करीब ड्राइव करते हैं, चूड़ियाँ, बच्चियों के कपड़े, वो ये बड़ा मजदूर जो हैं उनके लिए जब वैसे निकलते हैं, वो फिर हमारे सारे मेंबर्स होते हैं और उसमें हमें बड़ी खुशी होती है कि सभी निकलते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में आगे पीछे। तो फिर जहाँ जहाँ हमें कोई भी, मतलब जैसे पिछली दफ़ा मुझे कोई मेरे 10 पैक मिले तो खैर साहब ने कहा कि जाते हुए जहाँ आपका दिल चाहे आप दे दें। और हम दोनों मियाँ बीवी अभी यहाँ से निकल के गए तो एक सीमेंट का ट्रक होता था और आप सोचिए कि वो जो मजदूर उतार रहे थे, हम दोनों ने सोचा इनसे बढ़ के कोई हद नहीं, और हम वहीं पर रुक गए। हमने वो 10 के 10 पैक जो थे वो उनको डिलीवर किए और वो इतने खुश थे, मतलब वो हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। तो इसी तरह बड़ी ईद पे जो कुर्बानी होती है उसमें जो हम जब अपने घरों में तो जो करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इज्तिमाई करते हैं, फिर उसका गोश्त भी इसी तरह से तकसीम किया जाता है मुस्लिम लोगों में। तो ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमारे टाइम बाय टाइम चलते हैं, कुछ त्योहारों के हवाले से या दिनों के हवाले से, तो वो भी ऑलरेडी साथ साथ जो है वो चलते जाते हैं। तो डोनर्स माशाल्लाह हम लोग सभी डोनर्स भी हैं खुद भी जो हैं, शाहिद भाई हमारे माशाल्लाह से, और अभी सलाबज़द खान के लिए तो माशाल्लाह सभी जो हैं वो बाहर निकले। हमारे एक और शाहिद भट्ट साहब हैं, अभी हम जिक्र कर रहे थे। फिर कॉलेजेस ने, मैं खुद कॉलेज से हूँ, तो कॉलेजेस ने हमें बड़ा अकोमोडेट किया। हालांकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ था कि हमें भेजिए, उनको भी हमने दिया, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस की तरफ से हमें डोनेशन जो है वो आया स्पेशली कि नहीं जी हमने आपको देना है, आप आगे जो है वो दें। तो ये अल्लाह का करम है कि एक जो है वो चले हुए हैं, निकले हुए हैं लेकर। तो जी गुजरांवाला की सतह पर इस तरह का काम मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि हमने IRK फाउंडेशन क्यों शुरू की। इमरान भाई का जो फेम है वो उस फेम को पॉजिटिवली कन्वर्ट करना चाहते थे अवाम की खिदमत के लिए, कि मुझे अवाम ने इज़्ज़त दी है, मैं इसका सिला देता हूँ अवाम को ही वापस कुछ कन्वर्ट करने के लिए। तो जो ये फ़्लड का मामला हुआ तो इमरान भाई ने कॉल दी कि हम लोगों की मदद करेंगे। उस वक्त हमने सिर्फ इस हद तक सोचा था कि हम निकलेंगे, लोगों की जितनी मदद हम कर सके हम करेंगे। उन्होंने अपनी जेब से 30 लाख रुपए निकाल के सबसे पहले फ़ंड किया, फिर वहाँ से कुछ दोस्त मिला के ना फिर हम निकल गए। लेकिन जो असल हमारा काम शुरू हुआ वो हमारा बलूचिस्तान की ड्राइव से शुरू हुआ। जब हम बलूचिस्तान में गए हमने लोगों के मामलात देखे, हालात देखे। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम 1400 शेल्टर्स तकसीम कर चुके हैं। अब वहाँ पे लोगों का घर, आप तो गए हैं वहाँ पे, वो लोग अपना घर 70-90% ख़ुद बनाते हैं, मट्टी और पत्थर का। उनको सबसे महंगी चीज़ जो वहाँ पे दस्तयाब है वो शेल्टर्स हैं। शेल्टर उनको अवेलेबल हो जाए, बाकी घर बनाना उनका इशू नहीं है। तो हम उनको 16 बाई 18 का शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें अगर वो चाहें तो 12 बाई 16 के 2 कमरे बना सकते हैं या 16 बाई 18 का 1 कमरा बना सकते हैं। तो ये हमने अभी तक 1420 शेल्टर प्रोवाइड किए हैं। और उसके बाद अभी पंजाब में हम तोनसा और रुझान यहाँ पे 100 शेल्टर्स दे रहे हैं। सिंध में हम
100 शेल्टर दे रहे हैं। इसके अलावा हमने बलूचिस्तान में सोचा कुछ लॉन्ग टर्म भी करते हैं प्रोजेक्ट ऐसे। फिर हमने वहाँ पे एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया। अभी इब्तदाई तौर पर 130 बच्चों को, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, 1500 माहाना का जो है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। अब 1500 में वहाँ पे आम स्कूल की, जो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस है 700 से 1000 है, तो हमने उसको 500 एक्स्ट्रा इसलिए दिया कि उसके जूते भी आ जाएं, उसके यूनिफॉर्म का भी इशू ना हो और सारा कुछ ना, उसको वो स्कूल मैनेज करेगा। और इसको हम पेफ की तरह लेकर चलेंगे, जिस तरह पेफ मॉनिटर करता है जाके, जो उसको हम मॉनिटर किया करेंगे कि हमारे जो बच्चे 130 से आगाज़ किया है, ये 200-300 बढ़ाते जाएंगे, वो बच्चे किस तरह ग्रो कर रहे हैं, वो वाकई उनका हक अदा हो रहा है, या अगर हम उन पर गलत खर्च कर रहे हैं तो हम उसको चेंज किसी और पे कर दें। दूसरा, हमने वहाँ पे एक अभी ई डिस्पेंसरी शुरू कर रहे हैं अर्श शरीफ के नाम पे, कि हम पे वहाँ पे डिस्पेंसरी बना रहे हैं। उसके लोकेशन इन्होंने देख ली है, और साथ कम्युनिटी सेंटर भी होगा। वो लोग जो शाम के टाइम पढ़ना चाहते हैं, दोपहर को बच्चे नहीं पढ़ सकते, दुकानों में काम करते हैं, वो शाम के टाइम का स्कूल भी होगा। 7-8 कमरों की हमने लोकेशन देखी है, उसके अंदर डिस्पेंसरी भी होगी और ये छोटा स्कूल भी होगा। ये इब्तदा है। मुस्तकबिल में हमने वहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक साथ हुई तो हमने एक पूरा सिटी बनाना है, जिसके अंदर 500 बेड्स का अस्पताल होगा, टीचिंग अस्पताल होगा, साथ मेडिकल कॉलेज भी होगा। उसके अंदर यूनिवर्सिटी बनाएंगे इंशाल्लाह। 2 हाई स्कूल बनाएंगे, लड़कियों का अलहदा, लड़कों का अलहदा, क्योंकि वहाँ पे को एजुकेशन का तो रुझान बिल्कुल नहीं है। फिर एक कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाएंगे, अच्छा जिम बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, बच्चों का पार्क, एक पूरा सिटी होगा। जिस तरह हाउसिंग स्कीम होती है, एक पूरी स्कीम, लेकिन वो सारी वेलफेयर बेस्ड होगी। वो हम बना रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने साथ दिया तो रकनी में ही बना रहे हैं, ताकि रकनी जो है कनेक्ट करता है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लोरालाई को, डिस्ट्रिक्ट मूसा खेल, डिस्ट्रिक्ट दुक्की, डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत, डिस्ट्रिक्ट बारखान ख़ुद, और फिर डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी और डिस्ट्रिक्ट कोलू। इन 7 अजला को वो एक हब बन जाता है। तो बेसिकली ये अस्पताल उन 7 अजला को टच करेगा। अभी हम 2 जदीद किस्म की एम्बुलेंस तैयार करवा रहे हैं, एक डेरा बुगटी दे देंगे हम, और एक हम बारखान सिटी में दे देंगे। वो एम्बुलेंस फ़िलहाल ये होगी, डेरा बुगटी की जो एम्बुलेंस है वो ट्रैवल कर देगी रहीम यार ख़ान शेख ज़ायद अस्पताल तक, किसी को लाना हो तो वो ले आएगी। डेरा बुगटी से किसी को लाना है तो वो डीजी खान तक ले आएगी। तो ये हमारे कुछ लॉन्ग टर्म और कुछ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। जो स्कूलों का मसला था, हमने वहाँ पे 5-6 स्कूलों को छत के, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि छत डैमेज हुए हैं, उनके छत के नुकसानात के ज़ाले के लिए 2-2 लाख 3-3 लाख कैश दिया। वो वहाँ पे हो गया। 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा चुके हैं। 50 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अभी हम पूरे बलूचिस्तान में नेक्स्ट लगाएंगे इंशाल्लाह। लोरालाई में एक पूरा स्कूल है, वो हम बना रहे हैं, उनको बना के दे देंगे और उनका रन हम खुद कर लेंगे, तो वो बना के दे रहे हैं। फिर लोरालाई के शहर के अंदर पानी का एक महल्ले में बड़ा मसला था, वहाँ पे बोर पूरा करवा रहे हैं, अभी वो कंप्लीट होने वाला होगा। इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है। अब ये है कि इसको लॉन्ग टर्म चलने के लिए हमने एक अवेयरनेस फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर करवाई है, और इसका इस्लामाबाद भी ऑफिस होगा, लाहौर भी होगा और कराची में भी होगा। तो फिर इन सारे प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म लेकर चलेंगे। और आप तो एक सिटी के इस लेवल पे जो आपने हमें इंस्पायरेशन दी है, हम उसको इंशाल्लाह मुल्की लेवल पे चीज़ों को लेकर चलेंगे। और ये जो चीज़ आप लेकर चल रहे हैं, मैं ख़ुद एक्टिविज़म में, मतलब एज अ यंग, आप सब तो मेरे सीनियर हैं और मुख्तलिफ़ ओहदों में रहकर सारे का, मैं 12 साल से एक्टिविज़म में काम कर रहा हूँ। होश संभाला है जब से, बस वालिद साहब ने इसी काम पे लगा दी। वालिद साहब का ख़ुद भी ताल्लुक़ इसी फील्ड से था, एजुकेशन फील्ड से, लेकिन वो एक्टिविज़म, सोशल वेलफेयर, बुज़ुर्ग बुढ़ापे तक जो है ना, वो 64 साल तक वो यही करते रहे, लोगों की मदद। उस इंस्पायरेशन को लेते हुए ना, जो आप कर रहे हैं, आपका साथ ये होना चाहिए कि आप पूरे गुजरांवाला की आबादी का एक जनरल सर्वे करें। उस पे शायद आपके 2 माह लग जाएँ, 3 माह लग जाएँ। आपके पास एक पुअर जितने भी हैं यहाँ पे गरीब, उनकी एक फ़िगर आ जाएगा कि हमारे गुजरांवाला में इतने लोग हैं। अगर बिलफ़र्ज़ 10 लाख आबादी है तो इस 10 लाख में 2 लाख ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं। उन 2 लाख में से 1 लाख का मसला भूख है, 1 लाख का मसला रोज़गार है। इसको आप लॉन्ग टर्म लेके जाने के लिए पूरा एक सर्वे करें। उस सर्वे करने के बाद फिर अपने वसाइल को देखें कि अब हम इन 2 लाख की आबादी को मुकम्मल एज अ ह्यूज कैसे कर सकते हैं। जब आपके पास एक घर का मुकम्मल डाटा होगा, उसके शनाख्ती कार्ड की कापी भी होगी, उसका घर का पता होगा किस घर है, उस वार्ड का आप एक निगरान बना देंगे। जब आप ग्राउंड लेवल तक इस तरह का काम कर लेंगे
तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन पूरे सिटी की आप कह लें कि गुर्बत को ख़त्म कर सकती है। ये जो काम हम कर रहे हैं ये तो डायरेक्टली जो पॉलिटिशियंस हैं उनके करने के हैं। यानी मैं अपना बिज़नेस करता हूँ, मुझे अपने बिज़नेस से टाइम कट करके ये करना पड़ रहा है, या हमारे दूसरे दोस्त वगैरह वगैरह जो इसमें हमने एक बड़ा पूरा एक प्लान है हमारा, वो लंबा हो जाएगा शायद बताना क्या। तो उस अपने एक बड़े प्लान का ही ये हिस्सा है रोटी बांटना लोगों को, और लोगों में किताबें और लोगों की ज़िंदगियों में जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर काम करना। और जो यानी अब हम समझते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं गुजरांवाला की एक चीज़ के ऊपर हम काम है, शायद वो 2023 में उसको हम एक लॉन्च भी कर दें कि हम हमारे एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमें ये पता है कि 3 साल में हमारे गुजरांवाला के 15 से 20 हज़ार बच्चा हमने इंगेज करना है। 15 जब हमने ये स्टार्ट किया उससे 3 साल के अंदर अंदर गुजरांवाला के वो 15 से 20 हज़ार बच्चा $1000 महीने का कमाना शुरू हो जाएगा कम अज़ कम। और ये एक्सपोर्ट उनकी जो एफर्ट्स जो उनकी जो ये जो है ये यानी वो बाहर से कमाएंगे, तो कुछ नहीं देना है, तो बाकी उन्होंने काम ही करना है। उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उसमें और बड़े सारे जो ये आजकल सोशल मीडिया पे और दूसरी चीज़ें हैं, ये हमने कोई 8-10 माह पे से इस पे काम कर रहे हैं और ये मुमकिन है, और ये ऐन मुमकिन है। अच्छा, अगर हम गुजरांवाला में हम कोई 1000 सॉफ्टवेयर हाउस बना लेते हैं, हमने फैसिलिटेट करना है पल्ले से पैसे लगा के कि जी ये है, आप यूनिवर्सिटी में फारग हुए हैं, 4 महीने हमें थे, हम 4 महीनों में आपको एक यानी ये 4-5-6 लाइन्स हैं, यहाँ पे हम सेटल करवा देंगे। हमारे बड़े सारे दोस्त बाहर बैठे हैं जो सॉफ्टवेयर के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। पहले हमारा है कि जो ये जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं जो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनको हम कंपनी बना दें, सॉफ्टवेयर कंपनी बना के, ये 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे आपकी कंपनी, और ये आप कमाएं। और मेरा ख्याल है 1000 तो हम बड़ा नीचे कहते हैं, वो तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। ये यानी ये जो रोज़ी कमाने वाला मछली पकड़ने वाला है ना, ये काम जो है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसको भी शुरू कर रहे हैं। यानी जो आपके फौरी मसाइल हैं उसके ऊपर, और जो आपके एक्चुअल में बुनियादी मसाइल हैं कि रोज़ी कैसे कमानी है, जब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें होंगी और आप अवेयरनेस कैंपेन भी करेंगे, आप शो भी बांटेंगे। हम अब कर रहे हैं कि इदारों को अंगेज कर लेते हैं। जैसे हमने एक PHA गुजरांवाला है, यहाँ पे नॉर्मली उसकी यानी उसकी तनकीद की जा सकती कि PHA ने ये किया, पौधे ने लगाए, ये पानी नहीं दिया, फलां किया, ठीक किया। हमने पिछले 2 साल से PHA के साथ अंगेज करके उनको हमने कहा जी कि ये हमारे पास प्लान है, हम दोनों इकट्ठे मिलके करते हैं, तो ये हमने लगाने हैं पौधे, आप पानी देंगे, हम पौधे लगाएंगे, मिलके लगाएंगे। उसके PHA की जो माली है उनको हम गिफ्ट देते रहते हैं, उनको हम ईद के ऊपर कपड़े नहीं देते हैं, बल्कि अब हमने करना है कि उनको ये 1 लाख रुपए हम उस सुपरवाइजर को देंगे गिफ्ट, जो अपने इलाके की सबसे बेहतर ये